मैं मतलब मेरे को थोड़ी हंसी आ रही है बात कहते हुए, मैं खिलाड़ी ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से हिले डुले हैं। मैं इसका एक तथ्य दे रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ मैं। कल के मुकाबले में 2 लोग रन आउट हुए हैं। जो 2 लोग रन आउट हुए हैं, वो 2 लोगों की जो रन आउट का पोजीशन हमने देखा और उनका कारण देखा, ऐसा तो मतलब गली में जो खेलता है उसकी भी आई कॉन्टेक्ट होती है। अब देखो, जो जब रिंकू सिंह खेल रहे थे, वो बंदा देख रहा है कि वो गेंद हाथ में गई, वो नट स्ट्राइक से चला गया रिंकू सिंह के पास। दूसरा जो कैमरन ग्रीन का रनआउट था, कैमरन ग्रीन का जो रनआउट कल हुआ है, उस रनआउट पे एक ये सवाल है कि भाई वो आउट है या नहीं है। अब तो ऐसा उसमें क्या था, ये भी मैं दर्शक आप लोगों को ये बहुत पॉइंट की बात है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। जब भी रनआउट का फैसला आता है तो बीच पे जो 2 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, वो जब दौड़ लगाते हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करना होता है। जिस छोर पे आप विकेट हिट होता है, उस छोर पे अगर आपने क्रॉस नहीं किया है तो ये माना जाता है कि आप अपनी एरिया में ही हैं, तो आउट उस हिसाब से कैमरन ग्रीन को दिया गया। कैमरन ग्रीन इस वजह से नाराज थे। अब वो एक्चुअल जो पॉइंट था, जो तीसरे कैमरे से देखा गया, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, वो क्रॉस करके उस साइड नहीं जा रहे, तो निश्चित तौर पर वो आउट है। अब बताइए, ऐसी परिस्थिति में आप क्रिकेट IPL खेल रहे हैं, इतने बड़े स्टेट पे, इतने बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आपके साथ हैं, और ऐसी चूक की मतलब आप अगर वो 2 रन आउट नहीं हुए होते तो ये यार जीत सकती थी। कम मार्जिन होता, शायद मार्जिन कम होता। रिंकू सिंह को थोड़ा सा, रिंकू सिंह खुद चला है। रिंकू सिंह के साथ भी मैं बात करना चाहूँगा। रिंकू सिंह के अभी उनके हाल ही में उनके पिताजी का देहांत हुआ था, उसके लिए मैं मानता हूँ, लेकिन रिंकू सिंह भी शायद उस एनर्जी से नहीं दिखते। आपने देखा होगा पहले मैच में भी। उसके पीछे एक और कारण है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ना दिखने के पीछे कारण एक तो पारिवारिक है, वो तो समझ में आ रही है। वो उस समय भी नहीं दिखते थे, वर्ल्ड कप में भी थोड़ा सा वो से छूटा था। मैंने वो वीडियो बना के डाला था, मैंने बोला था यूपी में कुछ चुनिंदा ही फील्डर हैं और उनमें से रिंकू सिंह एक है, ये बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा एक और भी चीज़ है, पता है क्या है यार, जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है ना, जैसे उनको उप कप्तानी दे दी, तो आदमी चाहता क्या है कि वो अपनी चीज़ों को या अपनी बात को खुल के रखे। अब या तो ये भी हो सकता है कि कप्तान और उप कप्तान के बीच वो बातचीत नहीं है, वो नहीं, जो ये अंडरस्टैंडिंग है। अजिंक्य रहाणे का नेचर ऐसा नहीं है। अजिंक्य रहाणे के बारे में ये होता क्या है, बात तो सही है आपकी, लेकिन एक बात आप ये जो वजह ये भी तो सोचिए ना कि जब मैनेजमेंट के सामने आपको 3 चीज़ों को, तथ्य को रखना, तो मैनेजमेंट किसकी सुनेगा लास्ट में? क्या भाई देखो मैं अपनी दे दे रहा हूँ, उसी से खेल लो। देखो भाई, सुनी तो कप्तान की जाती है मैनेजमेंट। अगर जो कप्तान फाइनल कॉल होता है, कप्तान का फाइनल कॉल होता है प्लेइंग 11 के लिए। लेकिन अजिंक्य रहाणे क्योंकि एक बहुत सीनियर खिलाड़ी है रिंकू सिंह के मुकाबले, और रिंकू सिंह उतना ही दुगने फुर्तीले, उतने ही दुगने अजिंक्य रहाणे के मुकाबले हैं। तो वो अगर उनसे कुछ बात करते हैं, कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अजिंक्य रहाणे नकारेंगे, क्योंकि उनका ना तो ऐसा नेचर है, ना ही और ना ही रिंकू सिंह का भी। आप रिंकू सिंह को भी आप कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखेंगे। नहीं, मैंने देखा है, मैं आपकी ये बात बता रहा हूँ, आज कैमरे पे बोल रहा हूँ। और आप दर्शक अगर चाहें तो सोशल मीडिया ट्विटर पे जा करके उनका वीडियो कर सकते हैं। जब अजिंक्य रहाणे पहले मुकाबले में चोटिल हुए ना, चोटिल होने के बाद उनको कप्तान बना दिया गया। जब वो कप्तान बनाया तो एक कैच मिस हुआ रोहित शर्मा का, ठीक है। रिंकू उस पे ऐसा, रिंकू का रिएक्शन था बाउंड्री के पास से कि पहली बार आपने मुंह से उनकी गाली भी सुनी, और वो एग्रेशन कप्तान बनते ही जो होता है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि वो रिंकू जो चाहते हैं वो शायद रिंकू नहीं पा रहे हैं। और पहली बार मैंने रिंकू को इस अवतार में देखा, मेरे को चंद सेकंड के लिए आप कह सकते हैं बहुत अजीब फील हुआ कि रिंकू का इस तरह का रिएक्शन। ये कौन से रिंकू है? हाँ, ये वो कप्तान बनते ही वो यूपी वाला लड़का आ रहा है, कैसे जो बिल्कुल शांत रहता है, मुकाबला खेलता है, चला जाता है ऐसे करके, ये वाला है ना। वो कैसे बंदा ऐसा कर सकता? तो कुल मिला के ये जिम्मेदारी का वजन होता है। बिल्कुल, मैं यही बात कर, जब आपको मिलता है मौका ना जिम्मेदारी करने, तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में आता है क्योंकि वो जीत चाहता है। और दूसरी एक और बात है, उस व्यक्ति को पता है कि रोहित शर्मा मतलब क्या। और जब रोहित रन बना रहा है इसका मतलब क्या, तो वो ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि खेला है बंदा साथ में ना। तो इसलिए वो बाकी प्लेयर के लिए थोड़ा सा वो अलग टाइप में मूवमेंट है, लेकिन उसके लिए यार विकेट निकल जाता तो मैच कुछ भी कहीं जा सकता था, कहीं भी जा। कल SRH का क्या हुआ, विकेट गिरा, इसका बैक टू बैक विकेट गिरे। एक समय ऐसा लग रहा था कि SRH 250 रन बना देगी। अब देखिए पहली पार्टनरशिप देख लीजिए। पहली पार्टनरशिप जो है 100 रन के करीब, इसीलिए तो कह रहा हूँ। और वो भी 6 ओवर के आसपास में, और रन कितने बने उस हिसाब से तो इनके 250 रन बनने चाहिए। 211-26 के आसपास गए थे भाई, कह रहा हूँ 250 से ऊपर क्लासन खड़े रह गए, नहीं तो KKR को तो 200 रन मिलते एकदम।